Hello everyone, welcome to Dikshan's EduTech, your one-stop solution for all your e-learnings. So in this class, we are going to start a lesson of class 5 and the name of the lesson is The Clever Cook. तो The Clever Cook जो है वो इससे हमें स्टोरी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसे इंसान की कहानी होगी जो कि कुक है और वो चालाक है, यानी कि वो अपने को बचाना जानता है, हर सिचुएशन से कैसे निकलना है उसको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से पता है। ठीक है, तो चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, जब हम कुकिंग की बात कर रहे हैं, जब कुकिंग की बात कर रहे हैं और जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो हम कुछ टेबल मैनर्स जान लें कि क्या होते हैं। सो डू यू नो, चेक इफ़ यू फॉलो द डाइनिंग टेबल मैनर्स। तो ये जो डाइनिंग टेबल मैनर्स दिए हैं, क्या तुम ये सब फॉलो करते हो? ये ज़रा एक बार देख लो। ठीक है, सो डू यू कीप योर एल्बोज ऑफ द टेबल? अपने जो ये एल्बोज हैं उसको ऐसे करके बैठते हो क्या टेबल पे? डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। नो, वी शुड नॉट। ओके, डू यू कीप योर माउथ शट व्हाइल च्यूइंग फूड? अपने मुंह को क्या रखते हो? हाँ, एल्बोज को हमें कैसे रखना चाहिए? ऑफ द टेबल रखना चाहिए। एल्बोज को कभी भी टेबल के ऊपर ऐसे करके नहीं रखना चाहिए। डू यू कीप योर माउथ शट व्हाइल च्यूइंग फूड? जब तुम खाना चबाते हो तो मुंह खोल के या मुंह बंद करके? तो यस, वी शुड कीप आवर माउथ शट। ओके, डू यू ऑलवेज कंप्लेन अबाउट द फूड प्रिपेयर्ड? तो तुम्हारी मम्मी, बहुत लोगों की कंप्लेन, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं, मम्मी कितनी भी अच्छे से खाना प्रिपेयर कर दे, उनको हमेशा भी खाने में कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की आदत होती है और वो हमेशा नुक्स जो है वो निकालते रहते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी खाना है बस ये देखना चाहिए कि वो हेल्दी है, वो हमें उससे कितना मतलब कि कितनी न्यूट्रिशन मिल रही है। अगर वो सब चीज़ें सही हैं तो हमें खाने में किसी भी तरह की नुक्स नहीं निकालने चाहिए। ठीक है, डू यू रिमूव योर डिशेस फ्रॉम द टेबल व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर मील? और खाना खाने के बाद प्लेट क्या करते हो? प्लेट जो है उसको हटा के रखना चाहिए। खाना खाने के बाद प्लेट्स जो है उससे क्या करना चाहिए? हमेशा हटा देना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी द क्लेवर कुक। एक्सक्यूज मी। देयर वॉज वंस अ कुक हैंसल। तो कुक का नाम क्या था? हैंसल। एक बार एक कुक था, उसका नाम क्या था? हैंसल। Every day before going into the kitchen, he would take a good draught of wine to smarten himself up. तो जब भी वो किचन में घुसता था खाना बनाने के लिए, उससे पहले वो क्या करता था? वो he would take a good draught of wine. जैसे जो वाइन होती है उसको वो बहुत अच्छे से उसकी जो पेग होती है उसको वो बहुत अच्छे से पहले ले लेता था, पी लेता था, ताकि वो काम करने में उसे फुर्ती मिले। ठीक है, जैसे हम चाय पीते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, वैसे ही बहुत सारी जगह जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ पे लोग वाइन पीते हैं ताकि उन्हें थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो और वो काम करने में फ्रेश हो जाए। तो स्मार्टन हिमसेल्फ अप, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके? तैयार कर सके, काम करने के लिए क्या कर सके? तैयार कर सके। इसलिए वो क्या करता था? वो उसने हमेशा वो ड्रॉट ऑफ वाइन लेता था। सिंस द वाइन गेव हिम एन एपेटाइट। जब वो वाइन पीता था तो वाइन पीने से क्या होता था? उसकी भूख बढ़ जाती थी। ठीक है, एपेटाइट क्या होता है? भूख। ठीक है, तो गेव हिम एन एपेटाइट, भूख लगना, इसको कहते हैं एपेटाइट। तो उसकी जो ये एपेटाइट जो थी वो ज़्यादा बढ़ जाती थी। ही वुड ऑलवेज टेस्ट सम ऑफ द डिशेस दैट ही वॉज कुकिंग। तो इसी वजह से वो क्या करता था? वो अपनी जो कुछ डिशेस बनाता था उसको हमेशा वो टेस्ट कर लेता था। क्यों? क्योंकि उसने वाइन पी रखी होती थी और उसका वाइन पीने की वजह से उसे भूख बहुत लगती थी। द कुक मस्ट नो हाउ द फूड टेस्ट। तो उसका कहना था कि कुक को पता होना चाहिए कि खाना कैसा बना है, खाना अच्छा बना है या अच्छा नहीं बना है, ये कुक को पता होना चाहिए। सो इट सो हैपेंड दैट वन डे हिज मास्टर सेड टू हिम। तो ऐसा हुआ कि एक दिन उसके मास्टर ने उसको कहा, हैंसल आई हैव गेस्ट कमिंग टुनाइट, कि हैंसल
मेरे यहाँ आज गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, आई हैव गेस्ट कमिंग टू नाइट, मेरे यहाँ पे आज एक गेस्ट आ रहा है, रोस्ट मी 2 fowls इन योर बेस्ट स्टाइल। तो रोस्ट मतलब क्या करना होता है, आग पर भूनना, आग पर क्या करना, भूनना। तो आग पर भूनना था, उसको क्या, 2 फाउल्स, फाउल्स क्या होते हैं, मुर्गे, ठीक है। तो 2 मुर्गा जो है तुम क्या करो, उसको आग पे अच्छे से सेक दो, जैसे कि हम लोग तंदूर में भूनते हैं ना, तंदूर में उसको सेकते हैं, उसी को रोस्ट करना कहते हैं, ठीक है। इन फाउल्स इन योर बेस्ट स्टाइल, तुम जैसे तुम्हारी जो सबसे अच्छी तरीके से तुम जो बनाते हो खाना, उस तरीके से वो दोनों 2 मुर्गे क्या करो, तुम भून दो। इट शैल बी डन सर सेड हैंसल। तो हैंसल कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, ये वो हो जाएगा। सो टुवर्ड्स इवनिंग ही किल्ड द चिकन्स एंड ड्रेस्ड देम। फिर उसके बाद क्या करता है, तो इसीलिए शाम तक वो क्या करता है, वो 2 चिकन्स को लेकर के एक्सक्यूज मी, वो 2 चिकन्स लेता है और उनको ड्रेस करता है। ड्रेस करना मतलब क्या, वो चिकन में से जो भी उसको साफ करना, ठीक है, उसकी सफाई करके और उसमें मसाला लगाने को ड्रेसिंग कहते हैं। सफाई करके और उसमें मसाला डालने को बोलते हैं ड्रेस करना। तो उसने 2 चिकन लिए, उनको कट किया, उनके फेदर्स निकाले, उनको पूरा क्लीन किया और क्लीन करके उसमें मसाले पूरे जो भी करना था वो भरा। देन पुट देम नियर द फायर टू रोस्ट, और उसके बाद उसने उसको ऐसे आग में रोस्ट करने के लिए लगा दिया, ठीक है। दे गॉट ब्राउन एंड क्रिस्प। अब इस तरीके से जब वो आग में भून रहा था उनको, तो वो भूनते भूनते कैसे हो गए, पूरे ब्राउन हो गए और क्रिस्प, क्रंची हो गए, ठीक है। बट स्टिल द गेस्ट डिड नॉट कम। लेकिन जो गेस्ट थे वो आए ही नहीं अभी तक। उसने भून के रख दिया, लेकिन गेस्ट जो हैं वो अभी तक नहीं आए। देन हैंसल कॉल्ड टू हिज मास्टर। तो फिर हैंसल जो है वो अपने मास्टर के पास जाता है और कहता है कि सर, इफ़ द गेस्ट इज़ नॉट कमिंग आई मस्ट मेक द फाउल्स फ्रॉम द फायर, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर गेस्ट जो हैं वो नहीं आए हैं तो मुझे फाउल्स को फायर पर से उतारना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो पूरा जल जाएगा। इट विल बी पिटी इफ़ दे आर नॉट ईटन वाइल दे आर हॉट एंड जूसी। और ये बहुत दुख की बात होगी, पिटी मतलब क्या, दयनीय, दुखी, दुख की बात होगी कि अगर हम उसे कैसे नहीं खाएंगे, अगर हम उसे एकदम हॉट और जूसी नहीं खाएंगे, वो रख के ठंडा करके अगर हम खाते हैं तो फिर खाने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो वो कहता है कि आप अपने गेस्ट को बोलिए जल्दी से आने के लिए, क्योंकि जो फाउल्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और अब उसको खाने की बारी है। द मास्टर सेड यू आर राइट हैंसल। तो मास्टर कहता है कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। आई विल गो एंड हासन द गेस्ट माई सेल्फ। मैं जाता हूँ और गेस्ट को बोलता हूँ जल्दी आने के लिए। हासन यानी क्या, जल्दी करने के लिए। तो मैं खुद जाता हूँ और गेस्ट को बोलता हूँ कि जल्दी करो। As soon as the master turned his back, Hansel laid the fowls on one side and said to himself. जैसे ही मास्टर जो है वो गेस्ट को बुलाने के लिए गए, अब इसने क्या किया, हैंसल ने क्या किया, हैंसल laid the fowls on one side, एक तरफ उसने रखा फाउल्स को, ठीक है, और उसने कहा कि it is a thirsty work standing over the fire। तो बहुत प्यास लगती है। thirsty work मतलब क्या, बहुत प्यास लगने वाली। कैसा काम है, बहुत ही प्यास लगने वाला काम है। बहुत ही प्यास लगने वाला काम है। यहाँ पे इतने देर तक फायर के पास खड़े होके और काम करते रहना, ये बहुत ही प्यास लगाता है। Who knows when will they come? क्या पता कब तक वो आएंगे। In the meantime I will take a sip of wine। तब तक मैं क्या करता हूँ, एक सिप, यानी एक सिप मतलब क्या, एक घूंट, एक घूंट वाइन की ले लेता हूँ, ठीक है। वो बोल रहा है कि वाह बहुत प्यास लगी है, पता नहीं कब तक आएंगे हमारे गेस्ट और हमारे मास्टर, तब तक हम क्या करते हैं कि एक वाइन की सिप ले लेते हैं। सो ही वेंट डाउन इनटू द सेलर एंड टुक अ गुड पुल एट द बॉटल। फिर उसने गया, ठीक है, और जाके सेलर में से, सेलर क्या होता है, जहाँ पे जो भी सामान रखने की जगह होती है उसको सेलर कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो जाता है
और वहाँ पे से एक वो बॉटल निकालता है। ड्रिंकिंग लीड्स टू अनदर ड्रिंकिंग, तो गुड पुल एट अ बॉटल मतलब वो क्या करता है, एक अच्छे से वाइन बनाता है वो, ठीक है। गुड पुल एट अ बॉटल मतलब कि अच्छी क्वांटिटी, अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में, कम नहीं, बहुत ज़्यादा। ज़्यादा क्वांटिटी में वो बॉटल से वो वाइन लेता है। ड्रिंकिंग लीड्स टू ड्रिंकिंग, अब उसने एक गुड पुल बनाया, एक अच्छा सा वाइन का ग्लास बनाया, लेकिन क्या होता है, एक बार आप एक बार पी लो वाइन तो और पीने का मन करता है। तो ड्रिंकिंग लीड्स टू ड्रिंकिंग यानी कि पीने के बाद और मन करता है पीने का। ही सेड एंड इट्स नॉट ईजी टू गिव इट अप, और ये बहुत ही ईजी नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ देना, चाहे चलो हो गया अब और नहीं पिएंगे, ये सब चीज़ें बहुत इजी नहीं है। मन ऐसा करता है कि लगता है कि चलो, जैसे हम चॉकलेट खाते हैं ना, तो क्या करता है मन कि वो जो फ्रिज में रखा है दूसरा वाला वो भी खा लें, है ना, थोड़ा सा खा के पेट नहीं भरता है, लगता है कि उसको भी ख़त्म कर दे। तो वैसे ही ड्रिंकिंग लीड्स टू ड्रिंकिंग, और उसको गिव अप करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसने क्या किया, उसने फिर एक और अपने लिए वाइन की जाम बना ली। देन ही वेंट अप into the kitchen and put the 2 fowls over the fire again. उसके बाद फिर वो जाता है किचन में और फिर से फाउल्स को आग के ऊपर रख देता है। He poured some butter over them and then turned them round. अब वो उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाता है और फिर उसे उलटता पलटता है। Turned them round मतलब क्या, उलटना पलटना, ठीक है। तो उसमें थोड़े से बटर लगाता है, बटर लगा के और फिर उसको उलट पलट करता है। दे स्मेल्ड सो गुड दैट ही सेड टू हिमसेल्फ, अब बड़ी अच्छी खुशबू आई उसमें से बटर लगा के, और तुम जब आग पे फाउल्स को ऐसे ऐसे उल्टोगे पलटोगे तो सही में बड़ी अच्छी खुशबू आएगी, उसे भी बड़ी अच्छी खुशबू आई। हाउ कैन आई हेल्प टेस्टिंग सच अ थिंग, तो कहता है कि कैसे इसे मैं टेस्ट नहीं करूँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी ज़ोर से मुझे भूख लग रही है और इसे मैं टेस्ट नहीं करूं, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं। हैंसल passed his fingers over the fowl and put it into his mouth, तो हैंसल ने क्या किया, उसने फाउल्स के ऊपर अपने उंगलियां ऐसे करके रखी और फिर उसने क्या किया, एक टुकड़ा मुंह में लगा लिया, नहीं टुकड़ा मुंह में नहीं लगाया, सॉरी, उसने अपने फिंगर्स को ऐसे करके मुंह में लगाया, ठीक है। And how delicious they are. It's so pity that there is nobody to eat them. और वो कहता है कि कितनी डिलीशियस है, कितना टेस्टी है, और बहुत दुख की बात है कि अरे इसे कोई खा नहीं रहा है, इतना हॉट है, जूसी है, इतना डिलीशियस है और इसे खाने वाला कोई नहीं है, ये बड़ी दुख की बात है। हैंसल रैन टू द विंडो टू सी इफ द मास्टर वॉज कमिंग विद द गेस्ट, तो हैंसल जो है वो विंडो के पास जाता है और दौड़ के जाके देखता है कि अरे मेरा मास्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गेस्ट को लेके वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बट देयर वॉज नो वन इन साइट, लेकिन वो देखता है कि कोई भी है नहीं। इन साइट मतलब कोई भी दिख नहीं रहा था, मतलब कि दिखने में नहीं दिखना, इन साइट का मतलब होता है नहीं दिखना, तो देयर वॉज नो वन इन साइट, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगेन ही वेंट बैक टू द फाउल्स, तो फिर वो जाता है, जो वो चिकन रोस्ट करके रखा होता है उसके पास वो फिर से जाता है। एंड सेड, और फिर वो कहता है, सेड टू हिमसेल्फ, वन विंग इज कैचिंग अ लिटिल, व्हाई नॉट ईट इट अप, तो बोल रहा है कि एक विंग जो है वो थोड़ी सी जल गई है, ठीक है, तो क्या उसे खा जाता हूँ मैं, ठीक है, तो उसकी जो एक विंग है वो थोड़ी सी जल गई है, उसे क्या करता हूँ मैं, खा जाता हूँ। सो ही कट इट ऑफ एंड ईट इट विथ मच रिलिश, और फिर वो उसको कट करता है, कट करके वो उसे खा लेता है, बहुत ही अच्छा लगता है उसको खा के। रिलिश मतलब उसे बहुत इंजॉय करके जब वो खाते हैं हम कोई भी चीज़ को, तो हम उसको कहते हैं रिलिश, ठीक है, बहुत ही मज़े से वो उसको खा लेता है। When he finished, और जब खा के एक विंग उसने खा ली, he finished, he thought, तब उसे ख्याल आता है कि other must follow or the master will notice that something is missing, दूसरा विंग भी मुझे खा जाना चाहिए, नहीं तो मास्टर जो है वो खोजेंगे कि अरे एक ही विंग है, दूसरा विंग क्या हुआ, जब दोनों नहीं होगी तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो वो कहता है कि वो सोचता है कि दूसरा विंग भी मुझे खा के ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो मास्टर जो है उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने एक हिस्सा विंग का खा लिया है। When the wings finished, जब वो सारे
उसके जो पंख वाला पार्ट था उसने चिकन का वो खा लिया, ही अगेन वेंट टू द विंडो टू लुक अप फॉर हिज मास्टर। तो फिर वो जाता है खिड़की के पास और फिर जाके देखता है कि उसके मास्टर आ रहे हैं कि नहीं, मेहमान को लेकर के, ठीक है। तो ही सॉ नन कमिंग, और फिर वो देखता है कि अरे कोई भी तो नहीं आया है अभी तक। हु नोज, ही थॉट, दे मे नॉट कम एट ऑल। वो कहता है कि क्या पता, हो सकता है कि वो आए ही ना। दे माइट हैव ड्रॉप्ड इन समवेयर एल्स टू ईट, हो सकता है कि वो किसी और जगह खाने के लिए चले गए हों। देन ही सेड टू हिमसेल्फ, और फिर वो अपने आप से कहता है कि नाउ हैंसल डोंट बी अफ्रेड एंड ईट इट ऑल अप। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना देर हो गया अभी तक वो नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि अब वो आए ही ना, हो सकता है कि वो दूसरी जगह खाने के लिए चले गए हों। तो तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्या करो, तुम सारा चिकन खा जाओ। वाई वेस्ट सच गुड फूड, क्यों इतना अच्छा खाना बनाया है, इसको वेस्ट क्यों करना किसी उनके इंतज़ार में। अगर वो आए और उन्होंने कहा कि हम तो खा के आ रहे हैं तो वो वेस्ट जाएगा ना, तो इससे तो इंतज़ार क्यों करना और वेस्ट क्यों करना, चलो इसको खा लेते हैं, ठीक है। वंस अगेन हैंसल वेंट डाउन इनटू द सेलर एंड टुक अ गुड ड्रिंक। फिर से वो जाता है सेलर में, जहाँ पे सारा जो भी अनाज वनाज रखा जाता है उस जगह को कहा जाता है सेलर, मैंने पहले भी बताया है। तो फिर वो सेलर में जाता है, वहाँ से वो एक अच्छी सी ड्रिंक बनाता है। देन ही केम बैक इनटू द किचन एंड एट अप द रेस्ट ऑफ द फाउल, और फिर किचन में वापस आके और वो सारा का सारा फाउल जो है वो फिनिश कर देता है। तो उसने 2 मुर्गे जो है उसने रोस्ट किए थे, जिसमें से एक मुर्गी वो पूरा खा गया। When it has all disappeared, there was still no sign of his master, and now Hansel looked at the other fowl and said, अब उसने देखा कि अरे मैंने तो पूरा एक चिकन खा लिया, एक फाउल पूरा ख़त्म कर दिया, लेकिन मास्टर तो अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है, गेस्ट को लेकर के। तो वो कहता है अपने आप से कि where one is gone, the other must follow, जहाँ पे एक गया है, where one is gone, other must follow, दूसरे को भी वहाँ पे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। He took another hearty pull at the bottle, तो फिर वो बॉटल निकालता है, और वाइन क्या करता है, उसका एपेटाइट बढ़ाता है ना, भूख बढ़ाती है। तो फिर से वो एक बॉटल निकालता है वाइन की, एंड विथ ग्रेट रिलेशन द अदर फाउल आफ्टर द फर्स्ट वन, और फिर उसके बाद वो बहुत ही इंजॉय करके दूसरा जो है उसको भी खा लेता है, ठीक है। तो पहले उसने एक विंग खाई, फिर उस विंग को मतलब कि विंग के बाद दूसरी विंग खाई, फिर उसने एक पूरा चिकन खा गया, उसके बाद वो दूसरा चिकन जो रोस्ट किया था वो भी खा लेता है। बट ओह एट द हाइट ऑफ हिज एन्जॉयमेंट द मास्टर केम एंड सेड, हरी हैंसल, द गेस्ट इज जस्ट कमिंग। लेकिन खा के वो बहुत खुश होता है, बहुत ही इंजॉयमेंट वाले मूड में होता है, लेकिन तब भी उसी समय वो देखता है कि उसके मास्टर जो है वो किचन में आए और उन्होंने क्या कहा कि हैंसल जल्दी करो, गेस्ट जो है वो आने ही वाले हैं। अब क्या करेगा हैंसल बेचारा, उसने तो दोनों ही चिकन खा लिया है, गेस्ट को देने के लिए तो अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो वो फिर भी वो बोलता है कि राइट सर, आंसर हैंसल लुकिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड, आई विल सून हैव एवरीथिंग रेडी। तो कहता है कि बिल्कुल सर, मैं जल्दी ही सब कुछ रेडी कर देता हूँ, ठीक है, वो ऐसे बोलता है। द मास्टर वेंट टू सी इफ द टेबल वॉज प्रॉपरली लेड, और फिर मास्टर जो है वो चले जाते हैं क्या देखने के लिए कि डाइनिंग टेबल जो है वो ठीक से लगा है कि नहीं। फिर वो क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल को अच्छे से सजा देते हैं। एंड ही टुक अ बिग क्रेविंग नाइफ, और फिर उसके बाद वो जो नाइफ जिससे कि तंदूर को कट किया जाता है और उसे खाया जाता है, वो उस नाइफ को बोलते हैं क्रेविंग नाइफ। तो वो जो बड़ी सी क्रेविंग नाइफ थी उसको उठाते हैं, ठीक है, जिससे कि फाउल्स को कट करना था। फाइंडिंग इट अ लिटिल ब्लंट, और वो देखते हैं कि वो थोड़ा सा नुकीला कम है, उसमें जो धार है वो कम है, ब्लंट है। ब्लंट का मतलब क्या होता है, जब कम धार होती है चाकू में तो उसको बोलते हैं ब्लंट, ठीक है। तो उसमें धार जो है वो कम है। ही वेंट टू शार्पन इट इन द बैकयार्ड, तो वो फिर पीछे जाते हैं बैकयार्ड में, ठीक है, और पीछे घर के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बैकयार्ड। बैकयार्ड में जाते हैं और उसको शार्पन करने लगता है। ठीक है, तो इतना
इतना हो गया, घर के पीछे के हिस्से में जा करके वो उसको शार्पन करने लगते हैं। इन द मीन टाइम द गेस्ट केम एंड नॉक्ड पोलाइटली एट द डोर। उसी समय गेस्ट जो है वो आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, ठीक है, पोलाइटली एट द डोर। हैंसल रैन टू सी हु देयर वॉज, और हैंसल फिर जाता है देखने के लिए कि गेस्ट आए हैं तो कौन है, वहाँ पे कौन आया हुआ है वो देखने के लिए जाता है। सीइंग द गेस्ट ही बॉट हिज 4 fingers टू हिज लिप्स एंड सेड, और जब वो गेस्ट को देखता है तो वो क्या करता है, अपने 4 fingers को, ठीक है, ऐसे ये 4 finger होती है, इसको अपने लिप्स के ऊपर ऐसे रखता है और कहता है कि प्लीज सर डोंट से एनीथिंग एंड गेट अवे क्विकली। ऐसे करके उनको चुप कराता है कि चुप, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो और यहाँ से जल्दी से भाग लो, निकल जाओ। इफ़ माई मास्टर कैचेज यू, अगर मेरा मास्टर जो है वो आपको पकड़ लेगा तो इट विल बी वर्स्ट फॉर यू, तो तुम्हारे लिए क्या होगा, बहुत वर्स्ट, बुरा होगा, ठीक है। अगर मेरे मास्टर आपको पकड़ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बुरा होगा। ही सर्टेनली इन्वाइटेड यू टू सपर, उन्होंने आपको किस लिए बुलाया है, रात के खाने के लिए। सपर क्या होता है, रात का खाना, इसलिए बुलाया है। बट ओनली विद द इंटेंशन ऑफ कटिंग ऑफ बोथ योर ईयर्स, लेकिन उनका इंटेंशन क्या है, उनकी जो असली उनका जो क्या बोलते हैं वो उनकी जो सही मायने में वो किस चीज़ के लिए वो बुलाए हैं, तो वो है कि वो आपके दोनों कान को काटना चाहते हैं। यू कैन हियर हिम शार्पनिंग हिज नाइफ, आपको आवाज़ आ रही होगी उनको नाइफ शार्पन करने की, है ना, लेकिन हमें पता है कि वो नाइफ किस लिए शार्पन कर रहे थे ताकि वो फाउल्स को कट कर सकें, है ना। लेकिन ये इसको क्या बताता है कि वो नाइफ को शार्पन कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, ताकि वो उसके कान को काट सकें। चलो आगे बढ़ते हैं। द गेस्ट हर्ड द साउंड ऑफ द नाइफ एंड बीइंग शार्पेंड, तो गेस्ट भी सुनता है कि अरे सच में अब तो लग रहा है कि मेरे कान जरूर काटेगा वो। ही वॉज सो फिल्ड विथ फियर दैट ही रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड, तो वो इतना डर जाता है कि वो खूब जोर से भागता है, इतनी जोर से भागता है जितनी जोर से वो भाग सकता है, ठीक है। तो वो खूब डर जाता है और डरने के बाद वो इतनी जोर से भागता है कि जितनी जोर से वो जा सकता है, भाग सकता है। हैंसल केम बैक टू हिज मास्टर एंड सेड, फिर हैंसल अपने मास्टर के पास वापस आता है और कहता है कि अ फाइन गेस्ट इंडीड, बहुत ही अच्छे गेस्ट थे, ठीक है, जिसको आपने इनवाइट किया था। यू हैव इनवाइटेड सर, एक बहुत ही अच्छे गेस्ट थे जिनको आपने इनवाइट किया था। वाई, व्हाट्स द मैटर हैंसल, आस्क द मास्टर इन सरप्राइज। तो उसने कहा कि इनवाइट किया था, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने तो इनवाइट किया है ना। तो वो कहता है कि क्यों, क्या बात हुई, ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो। तो वो कहता है कि हाउ स्ट्रेंज, replied Hansel, your guest has run off with both the fowls that I had just laid on the table. आपके जो गेस्ट हैं वो दोनों फाउल्स यानी दोनों चिकन लेकर के भाग गए। तो देखो कितना चालाक है, क्लेवर कुक, क्लेवर तो होता ही है, चालाक को क्लेवर बोलते हैं, तो सही में कितना क्लेवर है। गेस्ट को बोल दिया कि भाग जाओ, वो तुम्हारे कान काट लेगा, और मास्टर को क्या बोल रहा है कि अरे वो तो हमारे दोनों चिकन लेके भाग गया, लेकिन दोनों चिकन कहाँ है क्लेवर कुक के पेट के अंदर, है ना। दैट्स अ नॉटी जोक सेड द मास्टर, तो वो कहता है कि अरे ये तो बहुत ही नॉटी जोक है, ये तो बहुत गलत बात है। ही शुड हैव लेफ्ट मी एटलीस्ट वन, उसे लेके जाना ही था तो वो एक लेकर जाता, दोनों चिकन लेके भाग गया, ये कोई बात हुई। दैट आई कुड हैव समथिंग टू ईट, ताकि मुझे कुछ तो खाने को मिले। तो वो दोनों चिकन लेके चला जा रहा है, उसे एक छोड़ देना चाहिए था ना मेरे लिए, तो वो दोनों लेके भाग गया। द मास्टर कॉल्ड आउट टू द गेस्ट टू स्टॉप बट द फ्राइटेंड गेस्ट प्रिटेंडेड नॉट टू हियर। तो मास्टर ने क्या कहा, गेस्ट को बोला कि रुको, लेकिन जो गेस्ट है उसने बोला कि नहीं। फ्राइटेंड गेस्ट प्रिटेंडेड नॉट टू हियर, जो गेस्ट है उसने कहा कि नहीं मैं नहीं रुक सकता हूँ, नहीं सॉरी, प्रिटेंडेड नॉट टू हियर, उसने ऐसे जताया जैसे वो सुन ही नहीं रहा है, ठीक है, और भागता जा रहा था। स्टिल होल्डिंग द कार्विंग नाइफ इन हिज हैंड द मास्टर रैन आफ्टर द गेस्ट क्राइंग ओनली वन, ठीक है। तो छुरी हाथ में लिए हुए है
और पीछे पीछे भाग रहा है और कह रहा है कि सिर्फ एक। तो जो आगे वाला है वो क्या सोचेगा कि क्या कह रहा है कि ये छुरी लेके सिर्फ एक ही काटूंगा, है ना। उसे लगा कि वो कह रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारे एक ही कान काटूंगा। He simply meant to say that the guest should leave him at least one fowl to eat. तो उसके कहने का मतलब था कि जो गेस्ट है वो एक फाउल उसके लिए छोड़ दे खाने के लिए, ये वो कहना चाहता था। लेकिन जो गेस्ट है उसने क्या सोचा कि वो जो आदमी है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि 1 ईयर फॉर हिज 1 ईयर, कि वो चाहता है कि सिर्फ एक ही कान काटूंगा, ठीक है। और वो उसके पीछे भाग रहा था और फिर वो और तेज भागता है, उससे भी तेज भागता है, एज इफ ही वॉज चेस्ड बाई सम मैड डॉग। जैसे कि कोई पागल कुत्ता पड़ जाता है हमारे पीछे तो भागते हैं ना, वैसे वो भागता है। एंड व्हेन एट लास्ट ही रीच्ड होम, और जब वो बाद में घर पहुंचता है तो उसे लगता है कि थैंक गॉड, आज तो मेरे कान मैंने बचा लिए। He thanked God for protecting both his ears. वो कहता है कि थैंक गॉड, आज तो मेरे कान बच गए। तो देखो कैसे चालाकी से हैंसल ने दोनों चिकन भी खा लिया, गेस्ट को भी भगा दिया, और मास्टर को पता भी नहीं चला कि वो चिकन आखिर किसने खाया है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द स्टोरी। अब हम बताते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो सकती है। तो इस स्टोरी की मॉरल क्या हो सकता है, बताओ। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्लेवर कुक? मॉरल ये है कि विथ आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करें तो हम किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं, ठीक है। वी कैन टैकल एनी सिचुएशन विथ आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड। We can tackle any situation with our presence of mind. ये एक चीज़ हमने सीखी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम किसी भी मुसीबत में हैं तो हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से हम उस मुसीबत से हैं निकल सकते हैं, जैसे कि क्लेवर कुक निकल गया। लेकिन एक और चीज़ हमें ये स्टोरी सिखाता है, और वो क्या सिखाता है कि बिना किसी बात को वेरीफाई किए हमें उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिखाता है कि सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उसी पे हमें विश्वास करना चाहिए। जैसे कि मास्टर ने तो खैर चलो मास्टर की तो कोई बात नहीं है, लेकिन गेस्ट को वेरीफाई करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि सच्ची बात क्या है, कोई ऐसे कैसे किसी के कान काट लेगा, है ना। और इन सब चीज़ों को वेरीफाई करके और तब समझना चाहिए था सिचुएशन को, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। तो हमें क्या है, दूसरा मॉरल क्या है कि हमें किसी की भी बातों पे ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमें किसी को भी ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करके हमें उसको पूरा अच्छे से समझना चाहिए कि आखिर बात से असली बात क्या है। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो र्यूमर्स फैलते हैं, है ना। अगर हम बिना किसी बात को वेरीफाई किए और कुछ भी कर ले तो गलतफहमी बढ़ती है, र्यूमर्स फैलते हैं, और फिर हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो हम इस स्टोरी से, एक छोटी सी स्टोरी से दो चीज़ें समझते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ में भी सक्सेसफुल होना है तो हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना चाहिए। अगर हमें किसी प्रॉब्लम से निकलना है तो हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना चाहिए, और बिना देखे परखे किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो विद दिस वी कंप्लीट द स्टोरी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और हमारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको हमारे स्टडी मटेरियल के सेक्शन में भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।